नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बात करेंगे, ऐसे पेशेंट्स के बारे में जो आपके ओपीडी में बहुत कॉमनली आते हैं। अगर आपके ओपीडी में कोई बैक पेन के साथ पेशेंट आता है, मतलब जिनके बैक में बहुत दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, नेक पेन रहता है या लोअर बैक में पेन है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मेडिसिन देनी चाहिए। तो हम नॉर्मली पेन किलर्स देते हैं, जैसे डाइक्लोपैरा कॉम्बिनेशन या निमोसोलाइड पैरा कॉम्बिनेशन, ऐसे कोई भी मेडिसिन देते हैं पेन के लिए। बहुत ज़्यादा पेन है तो आप कुछ पेन किलर इंजेक्शन दीजिए, डाइक्लो का इंजेक्शन दीजिए, और या तो आप टैबलेट्स में कुछ मसल रिलैक्सेंट दीजिए, जैसे टैबलेट सिप्जॉक्स, टैबलेट फ्लेक्सर एमआर, टैबलेट प्रॉक्सिम एमआर। ये जो टैबलेट्स हैं इनके अंदर मसल रिलैक्सेंट के साथ डाइक्लो और पैरासीटामोल भी पाया जाता है, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप पेशेंट को दिन में 2 बार लेने की सलाह दीजिए, 3 से 5 दिन के लिए। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर नेक स्टिफनेस है तो नेक स्टिफनेस कम हो जाएगी, पेन कम हो जाएगा, क्योंकि इससे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही पेशेंट को कोई भी पेन किलर जेल दीजिए, जैसे आप डाइक्लो का जेल दे सकते हैं, ओमनी जेल दीजिए। बोलिए कि रात को सोने से पहले इस जेल से अच्छे से मसाज कर ले, और साथ ही पेशेंट को ऐसी एडवाइस कीजिए कि हॉट बैग जो होती है, हॉट वाटर बैग, मतलब गर्म पानी उसमें डालें और अच्छे से सिकाई करें, या तो कोई कपड़े को गर्म करके भी सिकाई कर सकते हैं जहाँ पे पेशेंट को दर्द हो रहा है, जिससे कि जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो एक बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है, घर पे पेशेंट कर सकता है, और पेशेंट की जो भी मसल पेन है, मसल स्टिफनेस है, वो सारी कम हो जाती है। आपने 3 दिन का ट्रीटमेंट दे दिया, 5 दिन का ट्रीटमेंट दे दिया, और पेशेंट को उतना ही आराम हो रहा है, और वापस से प्रॉब्लम हो रही है, वापस से नेक स्टिफनेस, नेक पेन की प्रॉब्लम हो रही है, और लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही पेशेंट के हाथ पैर में नमनेस है, सोल्स में बर्निंग है, पेन है, नेक स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो एक आप पेशेंट का एमआरआई करवा लीजिए, क्योंकि ये डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ आप करवा लीजिए। तो इसके साथ उसकी जब टेस्ट डायग्नोसिस हो जाएगा, उसके बाद हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए इजी नॉलेज को। थैंक यू।